हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? होप करता हूँ आप अच्छे होगे। दिस साइड जतिन श्रीवास्तव और मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ। सो अगर आपको दिक्कत होती है अपने गोल्स को फुलफिल करने में, अपने अफिलिएट मार्केटिंग में गोल्स कैसे सेट करने हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगी। सो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ टू सेट गोल्स इन अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में हमें गोल्स कैसे सेट करना है। तो एक हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास गोल नहीं होता है। ठीक है। और अगर गोल होता भी है तो हम उसके लिए काम नहीं करते। कभी कभी हमें दिक्कत होती है ना कि यार हम काम नहीं करते, उस पोटेंशियल से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें करना चाहिए। हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन हम काम करते नहीं। हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन हमारा वो होता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, तो वो क्यों होता है, किस तरीके हो से पॉसिबल होगा, सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। पहली चीज, गोल और वाई में बहुत अंतर होता है। वाई का मतलब क्या होता है? कारण, मतलब मकसद। वाई को हम मकसद भी कह सकते हैं। मतलब वाई एक ऐसी चीज होती है कि जो हम परेशान बैठे हो, प्रॉब्लम में हो, परेशान कर रहे हो सब लोग, तब भी हम काम करें, वो होता है हमारा मकसद। तो कोई मकसद होना चाहिए। दूसरी तरफ गोल्स। गोल्स जैसे हमें कुछ चीजें खरीदनी है, ये चीज करना है, ये कंप्लीट करना है, इतने दिन में ये हमें कंप्लीट करना है, टारगेट लेना है, टारगेट को कंप्लीट करना है, वो होता है गोल। पहला होता है वाई। तो हम गोल पे जाने से पहले वाई पे फोकस करें। ठीक है, गोल पे जाने से पहले हम वाई फोकस करेंगे। हम सोचते हैं ना कि यार हमारा अर्निंग नहीं हो रही है, हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम मेहनत भी नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए, हम उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। अब तक आपने नहीं सुनी हो कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना एकदम। ठीक है। मान लो आपका एक घर, बड़ा सा घर है। ठीक है। 3 मंजिल वाला घर है। ठीक है। तीसरे आपका सबसे ऊपर वाले 3 मंजिल में, ठीक है, आपका जो बेड है, बेड के नीचे आपने छुपा के 3 लाख रुपए रखे हैं। कितने? 3 लाख रुपए आपने छुपा के रखे हैं, आपको नहीं पता। आपने बहुत मेहनत से जॉब करी, जो भी करा आपने बहुत मेहनत से रुपए बचा के 3 लाख रुपए बचा के रखे आपने। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि बाई चांस उस घर में आग लग जाती है, जो उस पोर्शन में आग लग जाती है, फर्स्ट और सेकंड में लग जाती है, मतलब पूरे घर में आग लग जाती है। ठीक है। हम मानते हैं कि पूरे घर में आग लग जाती है। अब आप मुझे ये बात बताओ, घर आपका जल रहा है, सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं, और आपको पता है आपके जो पैसे हैं वो भी खराब हो जाएंगे। तो क्या लगता है, आप उन 3 लाख रुपए को बचाने आप जाओगे वहां पे? क्या उन 3 लाख रुपए को बचाने आप जाओगे? वेट, क्या आप 3 लाख रुपए बचाने जाओगे? नहीं जाओगे ना। 3 लाख रुपए बचाने नहीं जाओगे आप। क्यों? क्योंकि पैसे हैं। हम जिंदा होंगे, पैसा दोबारा कमा लेंगे। हमें पता है भाई वहां जाएंगे पैसा, दिमाग खराब खराब होगा, गर्मी लगेगी, जल जाएंगे हम लोग, खत्म हो जाएंगे, कहानी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे दोबारा 3 लाख नहीं 10 लाख रुपए कमाएंगे, 30 लाख रुपए कमाएंगे, 1 करोड़ भी कमाएंगे। ठीक है, अगर हम जिंदा होंगे तो 3 लाख रुपए की कोई अपनी जान नहीं देगा। अब वही मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करता हूँ, ध्यान समझना इस बात को। जैसे क्या, वही घर, वही घर, वही जगह, उसी जगह आग लगी है, लेकिन वहां अब पैसे नहीं रखे हैं। वहां हमारे पैसे नहीं रखे हैं अब। वहां हम एक मान के चलते हैं कि वहां हमारे मॉम डैड है। ठीक है। अब उस घर में आग लग गई है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि वहां पे आप जाओगे या नहीं जाओगे? अब उन्हें बचाने हैं, जाओगे या नहीं जाओगे आप? जाओगे ना। क्योंकि क्यों जाओगे आप? क्योंकि हमारे वहाँ पेरेंट्स हैं, हमारे वहाँ पेरेंट्स है, इसलिए आप उन्हें बचाने जाओगे ही जाओगे। ठीक है। उन्हें बचाने जाओगे और लेके आओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर अल्टीमेट गोल हमारा पैसा है तो हम काम इतने लगन से नहीं करते हैं। लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल कुछ फैमिली से रिलेटेड होता है, कुछ क्या होता है कि इमोशनल होता है। इमोशनल कुछ होता है तो हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही आपका कोई कारण होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि जो आप परेशान बैठे हो तब भी आप काम करो। कुछ ऐसा कारण होना चाहिए आपकी लाइफ का, कुछ अफिलिएट मार्केटिंग में करने का कोई कारण होना चाहिए। जैसे हो सकता है आपके पेरेंट्स का कोई लोन हो, आपकी फैमिली के ऊपर कोई लोन हो, या आपकी फैमिली मिडिल क्लास हो। उस मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास कैसे पहुंचना है वो होना चाहिए। ठीक है। मिडिल क्लास से हाई क्लास कैसे पहुंचना है ये मकसद होना चाहिए आपका। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि कोई लोन है वो कंप्लीट करना है। आपके अलग अलग मकसद हो सकते हैं। ठीक है। वो आपके मकसद आपको पता होगा। तो कम से कम 3 मकसद आपके लिखे होने चाहिए आपकी डायरी पे, और डायरी से अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर रख लो, वॉलपेपर स्क्रीन पर रख लो। ठीक है, लिख लो उस पर। 3 मकसद नहीं तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और अगर आपका कोई मकसद नहीं है ना, तो आज नहीं तो कल आप इस इंडस्ट्री से निकल जाओगे। आप आज नहीं तो कल इस इंडस्ट्री से निकल जाओगे। क्योंकि अगर अल्टीमेट गोल हमारा पैसा होता है तो हम उस मेहनत से काम नहीं करते हैं। आप कितना भी कह लीजिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आप उतनी मेहनत से काम नहीं करोगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आपका अल्टीमेट गोल पैसा नहीं होना चाहिए, पहले कुछ बाय होना चाहिए, कारण होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं किसकी, गोल सेटिंग। अब हम बात करते हैं गोल सेटिंग की। तो आप सब चीजें नोट कर लो, आपको बहुत बेस्ट लगेगा। अब आप हेडिंग डाल सकते हो, गोल सेटिंग, हाउ टू सेट गोल, हाउ टू सेट गोल इन एफिलिएट मार्केटिंग। अब लिख लो। देखिए, अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया है, पहले 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 आपका एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के साथ साथ आपका पहला माइलस्टोन होना चाहिए कि आप, मुझे पहली सेल्स करनी है। आप एक पेज लिखो, वहां पे एक माइलस्टोन लिखो कि पहली सेल्स मुझे करनी है। जब पहली सेल डन हो जाए, टिक मारो, मेरी पहली सेल कंप्लीट हो चुकी है। पहली सेल कंप्लीट होती है, मोटिवेशन हाई होता है ना। पहली सेल होते ही मोटिवेशन हाई होता है। दूसरा टारगेट होना चाहिए 10,000 रुपए कमाने हैं। दूसरा टारगेट 10,000 रुपए कंप्लीट करने हैं। इस दिन तक, इस दिन में मुझे कितने 10,000 रुपए कंप्लीट करने ही करने। टारगेट डालो, माइलस्टोन रखो। दूसरा, फिर तीसरा होना चाहिए 15,000 रुपए। चौथा होना चाहिए 30,000 रुपए। माइलस्टोन में बता रहा हूँ, ये माइलस्टोन बहुत मैटर करते हैं। जब आप, पता है, आप पहली सेल कंप्लीट करोगे, फिर टिक मारोगे, पहला कंप्लीट, बहुत दिल को सुकून मिलेगा। दूसरा 10,000 जब कंप्लीट करोगे, टिक मारोगे, बहुत बढ़िया लगेगा। तीसरा करोगे 15,000 रुपए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो आपका, आप 15 से लिखो 30, फिर लिखो 50, फिर लिखो 1 लाख। खुद सोचो, 1 लाख रुपए आपका कंप्लीट होगा। अपनी बायो में लिखोगे, इंस्टाग्राम बायो में लिखोगे, सेल्फ मेड 6 फिगर अर्नर। अब खुद सोचो, अपनी फैमिली के पहले 6 फिगर अर्नर हो गए, खुद से, सेल्फ मेड, कितना बढ़िया लगेगा। 1 लाख लिखो, फिर 5 लाख, फिर 10 लाख। ऐसे ही माइलस्टोन बनाओ। माइलस्टोन बहुत मैटर करते हैं। प्लस माइलस्टोन के साथ साथ एक चीज होनी चाहिए, क्या, कैसे कंप्लीट करना है, इतने टाइम पीरियड तक कंप्लीट करना है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्या, स्मार्ट, स्मार्ट प्रोसेस एक बहुत बढ़िया है। जैसे क्या, स्मार्ट मतलब गोल सेटिंग स्मार्ट तरीके से कैसे करनी है। अपनी आप डायरी लेकर आओ और डायरी पे लिखो, SMA, SMA, SMART, स्मार्ट। ठीक है, जैसे कैसे, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, एम मीजरेबल होना चाहिए। तीसरा क्या, ए अचीवेबल होना चाहिए, मतलब अचीव करने योग्य होना चाहिए। तीसरा, चौथा क्या है हमारा, रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। पांचवा, टाइम बाउंडेड। पांचवा हमारा है टाइम बाउंडेड। टाइम बाउंडेड होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपका गोल टाइम बाउंडेड नहीं है ना, तो नहीं कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट होने वाला। अगर आपका गोल ये रहेगा कि ये वाला जो फोन है मुझे 10 दिन के अंदर लेना है, 10 दिन के अंदर लेना है आपको फोन, तो आपका टारगेट होना चाहिए। अगर लोग भाई ले लेंगे एक दिन, तो नहीं हो पाएगा पूरा। कम पक्का कह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। अगर आप वही टाइम बाउंडेड लेके चलते हो ना, तो कंप्लीट होगा। ठीक है, एक टाइम पीरियड फिक्स करते हो, तब हो पाएगा। लिख लीजिए, कोड डाल लीजिए, अ गोल, a goal without a deadline, a goal without a deadline become wish, a goal without a deadline become wish. A goal without a deadline becomes wish. ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज पूरी करनी है, तो उसे, उसकी डेडलाइन फिक्स करो कि इतने दिन तक मुझे कंप्लीट करना ही करना है, इस डेट में मुझे ये चीज करनी ही करनी है। डेडलाइन फिक्स करो। ठीक है, डेडलाइन फिक्स करो। ओके, अब आपको टारगेट लेना है। जैसे क्या, अगर आपको होता है कि आपका फोन अच्छा ना हो, तो टारगेट लो कि मुझे एक फोन लेना है। ठीक है, अब उस फोन के लिए मुझे कितनी सेल्स करनी है, कितना, पहले चीज देखना है कितना पैसा कमाना है, वो फोन कितने का। ठीक है, मान लो फोन हमारा हो गया 1 लाख रुपए का। ठीक है, मान लो फोन हो तुम्हारा 70,000 रुपए का। ठीक है, अब 70,000 रुपए का हो गया, तो उस फोन को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, गोल्ड की कितनी पड़ेगी, सिल्वर की कितनी करनी पड़ेगी, प्लेटिनम में कितनी करनी पड़ेगी। तो वो सब आपको नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन करो कि कितने में कितनी करनी है हमें सेल्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हमें कितनी सेल्स कंप्लीट करनी है। जैसे अगर आपको 70,000 रुपए का कोई फोन लेना है, ठीक है, तो आप उसके लिए लो कि भाई 30 मुझे सिल्वर की करनी है, 10 गोल्ड की करनी है। 30 सिल्वर की, 10 गोल्ड की, कितना हो गया, 71,000 करीब हो गया, इतना ही होगा। अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास हुआ है, तो आप आराम से फोन ले सकते हो। तो भाई, प्रैक्टिकल चीज देख के चलो कि मुझे इतनी सेल्स करनी है। अब उतनी सेल्स करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, कन्वर्जन देखो कि 10 लोगों से बात करता है, इतनी सेल्स आती है, एक सेल्स आती है। तो वही चीज देखो कि कितने से बात करने में कितनी सेल्स आ रही है। ठीक है,
उसके बाद आप देखो और वो चीज टारगेट फिक्स करो, एक टारगेट लो, एक डेट फिक्स करो कि मुझे इतने देर तक इतना लेना ही लेना है, गोल आपका अचीव होगा। और हर गोल के लिए अगर आपको 10,000 रुपये कंप्लीट करना है, देखो कि इस दिन तक मुझे 10,000 रुपये कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। स्पेसिफिक तरीके से अब ऐसा मत करना कि मुझे एक दिन में 10,000 रुपये करना ही करना है, अब 3 दिन के अंदर 10,000 रुपये कमाना है, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने एक दिन के अंदर 10,000 रुपये कमाया है, 2 दिन के अंदर कमाया है, तो उसने मेहनत भी करी है उस लेवल की कहीं ना कहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं करी होगी, या हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग बहुत टाइम से कर रहा है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो ना, स्टार्टअप करे हो, तो बहुत मुश्किल है। 10 दिन में 10,000 रुपये हो सकता है, 5 दिन में हो सकता है, लेकिन 3 दिन में 10,000 रुपये तुरंत बहुत बड़ी बात। तो आप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। अगर अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो देर लगती है, लेकिन एक्सपीरियंस है तो देर नहीं लगेगी। एक्सपीरियंस नहीं तो एक्सपीरियंस लो, टाइम लो, खत्म गेम करो, ठीक है। तो ये चीज करनी है, अपना गोल सेट अगर करना है, गोल को अचीव करना है, तो यही चीज करो, आपका गोल अचीव होगा, टारगेट फिक्स होगा, ठीक है। टारगेट को आप अचीव भी कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।